नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। रस की उत्पत्ति भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से हुई है। रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अनुभाव भावों का बोध कराने वाले कारणों को अनुभाव कहते हैं, और विभाव जिनसे कारणों की उत्पत्ति होती है उसे विभाव कहा जाता है। संचारी भाव स्थायी भावों की पुष्टि कराने वाले भाव संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव जो हृदय में विद्यमान रहते हैं परंतु अनुकूल वातावरण पाकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। हिंदी में स्थायी भाव 9 माने गए हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव। अब हम लोग बात कर रहे हैं रस और उनके स्थायी भाव की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर का उत्साह, हास्य का हास, करुण शोक, शांत निर्वेद, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, वात्सल्य रस का वात्सल्य, भक्ति रस का अनुराग यानी देवरति। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की परिभाषा है, सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेदों में पहला भेद है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे उदाहरण में, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। और वियोग श्रृंगार की परिभाषा है, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस में शत्रु का उत्कर्ष, दोनों की दुर्दशा, धर्म की दुर्गति को मिटाने और किसी दुष्कर या जटिल कार्य को करने हेतु हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को वीर रस कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। हास्य रस किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव और चेष्टा से उत्पन्न हास की परिपक्व अवस्था को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मातहि पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अगला रस है करुण रस। किसी प्रिय के चिर विरह या मरण को उत्पन्न शोक की चरम अवस्था को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल डूबी निधि का सहारा कहाँ है। अगला रस है शांत रस। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस का नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्वज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसका भाव स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। भयानक रस इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है, उसे ही हम भयानक रस कहते हैं। उस भय से उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति है वही भयानक रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, के चुली कांस सिबार। रौद्र रूप जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। विभत्स रस इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या व्यक्तियों को देखकर, उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर
मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। इसका उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। अद्भुत रस, जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। इसका उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वत्सल रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तल्ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलावती। अंतिम रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो होई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।